Hello dear students, welcome back. Today we are going to discuss a different topic from English grammar, that is the phrase and the clause. Phrase and the clause. We will learn today what is phrase and what is a clause, right? As we discussed in earlier classes about a sentence, and we came to know that a group of words that makes a complete sense is called a sentence, right? Today we are going to discuss what is phrase. What is phrase? So, in the definition of phrase, we can say a group of words that makes a sense, but not a complete sense. Not a complete sense is called a phrase, or is called the phrase. Here we have to mind out one thing. इस चीज को समझना हमें कि जो complete sense है ये क्या है, जिसके कमी के कारण किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जिसका सेंस तो होगा, मीनिंग तो होगा, लेकिन उसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते हैं, उसको फ्रेज कहेंगे. क्यों? कि फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सेंस इन अर्लियर क्लासेस इन द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. एंड इन नोट वी केम टू नो कि फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सेंस देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. मतलब एक कंप्लीट सेंस होने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम बोल रहे हो. तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. एग्जांपल समझिए. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूर्य पश्चिम में डूबता है. इन द वेस्ट, You see, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इन द वेस्ट का अर्थ भी है कि पश्चिम में, पर न तो इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे? तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहेंगे. ठीक है. और अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा क्लॉज, कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense. That makes a complete sense, but it forms a part of a sentence. यानी इसका कंप्लीट सेंस तो होगा, लेकिन ये क्या करेगा कि आपको किसी सेंटेंस या पार्ट बनाएगा. सेंटेंस का पार्ट बनाएगा. जैसे एग्जांपल सुनो. दिस इज द चेन ऑफ गोल्ड which has been gifted to me. तो which has been gifted to me, you see, it's a part of sentence. एक सेंटेंस का पार्ट है, इसका अपना एक सब्जेक्ट है, इसका अपना एक प्रेडिकेट है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि सेंटेंस अंदर में आएगा एक सेंटेंस, तो वो ऐसे सेंटेंस को क्लॉज कर सकते हैं. दिस इज द चेन ऑफ गोल्ड. ये भी क्या है आपका? ये भी क्लॉज है. यानी किसी सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज भी जा सकते हैं. और क्लॉज के जब हम काइंड्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे फिर इसमें कि क्या है मेन क्लॉज, क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सभी हम लोग उसको चर्चा करेंगे अगले किसी क्लास में. तो दिस इज द चेन ऑफ गोल्ड व्हिच हैज बीन गिफ्टेड टू मी. आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सेंटेंस है पूरा ये, लेकिन सेंटेंस के अंदर का सेंटेंस है. तो सेंटेंस के अंदर का सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस को या वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज के नाम से जानते हैं. क्या नाम से आते हैं? क्लॉज के नाम से. तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको काफी समझ में आया होगा. और आपसे मेरा निवेदन है कि क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, लोगों में शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं और प्रॉपर कमेंट्स जरूर दें. अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है, कहीं कोई तरह का है आपके पास क्वेरीज,
कोई ऐसा चीज जो आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका क्या मतलब है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या उस पर मैसेज करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।